ऐसी तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी। ये वो वक्त होता है जब किसान की आर्थिक तौर पर कमर टूट जाती है। खास तौर से महंगी सब्जी या महंगे फल उगाने वाले किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी लागत भी ज्यादा होती है। किसान अगर नई तकनीक को अपना लें तो अपनी महंगी फसलों को मौसम की मार से बचा सकते हैं। इसमें किसानों की मदद कर सकती है पॉली हाउस टेक्निक, जिसे ग्रीन हाउस टेक्निक भी कहते हैं। पॉली हाउस फसलों को अतिवृष्टि, ओलों या भीषण गर्मी से बचाने में एक कारगर टेक्निक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस टेक्निक क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं और पॉली हाउस बनाने की लागत कितनी आएगी, इसके लिए लोन कहां से मिल सकता है और सब्सिडी कितनी मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉली हाउस होता क्या है। दोस्तों, पॉली हाउस है ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। इस टेक्निक में एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन शीट का उपयोग करके एक हाउस या एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। आमतौर पर पॉली हाउस जीआई स्टील फ्रेम पर बने होते हैं और प्लास्टिक से ढके होते हैं। एल्यूमिनियम ग्रिपर के साथ फ्रेम पर ये फिक्स होते हैं। इसमें सफेद प्लास्टिक फिल्म हाई क्वालिटी की लगाई जाती है और पॉली हाउस को शेड नेट हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खास बात यह होती है कि पॉलीथीन शीट के भीतर का वातावरण कंट्रोल किया जा सकता है। और वातावरण नियंत्रण का मतलब यह है कि गर्मी के मौसम में खुले आसमान के नीचे का तापमान अगर 48 डिग्री सेल्सियस है और लू चल रही है तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के भीतर का तापमान है वो 35 से 40 डिग्री होता है और लू पॉली हाउस के अंदर नहीं जा पाती। पॉली हाउस में कूलर लगाकर उसका तापमान और भी आप कम कर सकते हैं। इसी तरह से यदि सर्दी का मौसम है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और खुले वातावरण में ओस की बूंदें बर्फ बन जाती हैं, ऐसी स्थिति में पॉली हाउस के भीतर का तापमान है वो 4 से 6 डिग्री तक रहता है। इससे पॉली हाउस के भीतर की फसल पर भीषण सर्दी से जो नुकसान होता है उससे वो फसल बच जाएगी। और पॉली हाउस के अंदर पानी देने के लिए आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं। पॉली हाउस में ज्यादातर सब्जियां उगाई जाती हैं और फल उगाए जाते हैं। पॉली हाउस एक तरह से खेती का हाईटेक तरीका है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि पॉली हाउस कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। वातावरण को नियंत्रित करने वाली प्रणाली पर आधारित ये पॉली हाउस होते हैं और इसके मुख्य तौर पर 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला टाइप होता है स्वाभाविक रूप से हवादार पॉली हाउस, यानी कि नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। इस प्रकार के पॉली हाउस में कोई पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली नहीं होती है। खराब जलवायु से पौधों को बचाने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखना ही इसका एकमात्र उपलब्ध ऑप्शन या विकल्प होता है। और यह प्रक्रिया पौधों को कीट और रोगजनक दूसरे जो कीड़े हैं उनसे बचा सकती है। और जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों, वो होता है मैन्युअल रूप से नियंत्रित पॉली हाउस, यानी कि मैन्युअली कंट्रोल्ड पॉली हाउस। मैनुअल तौर पर कंट्रोल होने वाले पॉली हाउस मुख्य रूप से पौधों का विकास करने के लिए उसमें प्रकाश, तापमान और नमी को कंट्रोल करके ऑफ सीजन में पैदावार बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये तो 2 टाइप हुए पॉली हाउस के। और इसी तरह से पॉली हाउस की 3 कैटेगरी होती है, यानी कि 3 श्रेणियां होती है। इनमें पहली कैटेगरी है लो टेक पॉली हाउस, यानी कि इस तरह का पॉली हाउस है, इसकी लागत बहुत कम होती है, बहुत सस्ता बनता है ये, और इसे बनाए रखना बहुत आसान होता है, यानी कि इसको मेंटेन करना इजी होता है। आमतौर पर लो टेक पॉली हाउस बनाने के लिए स्थानीय निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बांस या लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पराबैंगनी यानी कि यूवी फिल्म का उपयोग कोटिंग सामग्री के रूप में होता है, यानी कि उसको कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ठंडी जलवायु के लिए बहुत प्रभावी होता है ये टाइप का पॉली हाउस। और दोस्तों, लोटेक जो पॉली हाउस होता है उसमें किसी भी तरह का ऑटोमेटिक उपकरण है उसका उपयोग नहीं होता है। और दोस्तों, दूसरी कैटेगरी है वो है मध्यम तकनीक वाली पॉली हाउस, यानी कि मीडियम टेक पॉली हाउस। हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए ये पॉली हाउस बनाए जाते हैं और इनके लेआउट को मजबूत बनाने के लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल होता है। बांस या लकड़ी की बजाय लोहा इसमें इस्तेमाल होता है। और पॉली हाउस के भीतर नमी के स्तर और तापमान को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग पैड का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। गर्म जलवायु के दौरान पॉली हाउस कृषि की आंतरिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट या निकास पंखों का उपयोग यहाँ पर होता है। और दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है वो है हाईटेक पॉली हाउस,
ये बहुत पॉपुलर है। इस टेक्निक में उपयुक्त तापमान बनाए रखने की क्षमता होती है और जो आर्द्रता है, नमी है, उसको कंट्रोल करके अंदर का तापमान ऑटोमेटिक तरीके से इस टेक्निक में कंट्रोल होता है और ये टेक्निक किसी भी मौसम में कोई भी फसल उगाने में सक्षम टेक्निक है। यानी कि ये बेस्ट पॉली हाउस है, हाईटेक पॉली हाउस। ये तो बात हुई कि पॉली हाउस कितने टाइप का होता है, क्या होता है। अब जानते हैं कि अगर आप पॉली हाउस बनाएंगे तो उस पर लागत कितनी आएगी, खर्चा कितना होगा, और अगर आप पॉली हाउस आप बनाएंगे तो उसके लिए क्या आपको लोन मिल सकता है या सब्सिडी कितनी मिलेगी और ये सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये जान लेते हैं। दोस्तों, कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के पॉली हाउस जिनमें पंखे, सिस्टम और कूलिंग पैड नहीं लगे होते हैं, इनकी लागत है वो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए वर्ग मीटर इसमें लागत आती है। और ये पहली प्रकार के जो शुरुआती पॉली हाउस है वो है जिनकी लागत 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसका खर्चा आता है। और दूसरा टाइप का होता है दोस्तों मध्यम लागत वाला, यानी कि जो प्रौद्योगिकी पॉली हाउस, जो मीडियम टेक्नोलॉजी वाले पॉली हाउस होते हैं जिनमें पंखा सिस्टम लगा होता है और कूलिंग पैड लगा होता है, इनकी लागत है वो 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति वर्ग मीटर इनकी लागत आती है। और दोस्तों, तीसरी टाइप का जो पॉली हाउस है वो है हाई टेक पॉली हाउस। इसकी लागत है वो सबसे ज्यादा है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है और ये जलवायु को कंट्रोल करता है, यानी कि जो अंदर का वातावरण है पॉली हाउस के अंदर, इसको ऑटोमेटेड तरीके से ये कंट्रोल कर सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उच्च स्तर की होती है। तो इसकी लागत है वो 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए वर्ग मीटर इसका खर्चा आता है। यानी कि जो पहले प्रकार का जो पॉली हाउस है, जो लो टेक हम पॉली हाउस कहते हैं जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उसकी लागत 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। और हाईटेक जो पॉली हाउस है इसकी लागत है वो 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि इसकी लागत पहले जो कैटेगरी के हैं पॉली हाउस उसके मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, पॉली हाउस लगाने में जो खर्चा है वो 500 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक आता है। और लागत निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, स्थान, आकार और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। यदि आप लोकल मटेरियल जैसे कि बांस या लकड़ी का उपयोग करेंगे तो खर्चा कम होगा। अगर आप हाईटेक पॉली हाउस बनाने की बात करेंगे तो यहाँ पर लागत ज्यादा आएगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से पॉली हाउस बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पॉली हाउस बनाएंगे तो उस पर सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो इस पर जो सब्सिडी मिलती है वो है 25% से लेकर 50% तक सब्सिडी मिलती है। और कुछ राज्य सरकारें हैं वो सब्सिडी 70 से 80% तक भी देती है। तो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अगर आप पॉली हाउस निर्माण करते हैं तो उसकी लागत है वो 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए या 12 लाख रुपए तक आती है। तो इसके लिए आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अगर हम पॉली हाउस बनाते हैं तो उसकी लागत है वो लगभग 7 लाख रुपए से लेकर 12 से 15 लाख रुपए तक आती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी और निर्माण सामग्री के हिसाब से। और पॉली हाउस निर्माण के लिए आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। नाबार्ड बैंक है वो लोन इसके लिए देता है। छोटे और मध्यम वर्गीय जो किसान है वो 500 वर्ग मीटर तक का भी पॉली हाउस बनाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं और उसके लिए वो किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। स्थानीय जो उनका बैंक है, गांव या कस्बे का बैंक, उससे उनको लोन मिल सकता है। दोस्तों, पॉली हाउस पर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी है वो मिलती है नाबार्ड की तरफ से और सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसमें सब्सिडी देती है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत पॉली हाउस निर्माण के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाती है। अलग अलग राज्यों में सब्सिडी 50% से लेकर 80% तक हो सकती है। आप अपने राज्य के बागवानी विभाग, यानी कि जो आपका बागवानी विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे सब्सिडी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नज़दीक के जो बागवानी मिशन का जो ऑफिस है या दफ्तर है वहाँ पर जाकर आप इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब्सिडी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने नज़दीक के बागवानी मिशन के ऑफिस में जाकर वहाँ से संपर्क करके ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत किसान 2000 वर्ग मीटर या इससे ज़्यादा बड़े आकार में पॉली हाउस बनाते हैं तो कुछ राज्य सरकारें हैं वो 70% से लेकर 80% तक सब्सिडी देती हैं। हरियाणा और गुजरात है वो 65% तक सब्सिडी देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब है वो 50% सब्सिडी देते हैं और कुछ केस में ज़्यादा भी सब्सिडी मिल सकती है। राजस्थान सरकार है वो पॉली हाउस बनाने के लिए 7,16,800 रुपये से लेकर 23,63,200 रुपये तक सब्सिडी देती है। तो ये सब्सिडी आप ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस में ऑर्गेनिक खेती करना बहुत आसान है। तो आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करना चाहेंगे पॉली हाउस के साथ तो आपको फ्रीडम ऐप बड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर मैंने कोर्स देखा है
ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू की जाती है, इसके क्या फायदे हैं, कि कैसे आप ऑर्गेनिक खेती करके अपनी कमाई को दोगुना कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो ये भी आप वहां पर सीख सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स है और साथ ही सब्सिडी और लोन स्कीम है जो किसानों के लिए, उसके बारे में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि कौन सी सब्सिडी आपके लिए उपयुक्त है और कौन सा लोन आप ले सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है। तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो फ्रीडम ऐप पर मैंने जो कोर्स देखा वो आपके लिए भी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, पॉली हाउस के बारे में ज़्यादा जानकारी दूसरे किसान साथियों को मिले सब्सिडी और लोन के बारे में, तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और साथ ही आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सब्सिडी स्कीम्स का पता चले, साथ ही लोन कैसे लेना ये भी आप जान पाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स भी आप देख सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।